बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल एक खबर सुनी और उसके सुनने के साथ ही मुझे एक शख्सियत का एक बड़ा दबंग किस्म का जो बयानिया था, उन्होंने अपना मुद्दा पेश किया था आज से कुछ अर्सा कबल सेनेट के अंदर। तो उनकी वो तकरीर बड़ी याद आई और उनका एक वर्ड जो उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में उसका इस्तेमाल किया और मेरे ख्याल में उनकी बड़ी अच्छी वो कलेक्शन थी। उन्होंने कहा कि गुलामी और पसपाई की कोई हद नहीं होती। आपके गुलाम होने, आप जब किसी चीज के ऊपर किसी की गुलामी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी कोई हद नहीं होती। पहले दिन जगह अपना टैक्स लेने के लिए वो 4 आने या 10 आने या 1 रुपया या 10 रुपए लेने बाजार आता है। जब आप उसको वो पे कर देते हैं तो अगेन वो दोबारा आता है और वो अपनी डिमांड बढ़ा के पेश करता है। हमारी गुज़श्ता हुकूमत को जो नून लीग की थी या उससे पहले, यानी कि इस टेन्योर में असल में 2 हुकूमतें गई हैं, तो लोग किसी उभाम में न रहें। मैं इस क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत ने जो गुलामी का फंदा हमारे गले में डाला था, ये अच्छा, इसमें मादत के साथ ये भी आप देख लें कि ये सिर्फ पीटीआई का वतीरा नहीं था, ये तो पीछे से आ रहा था सिलसिला और उसको बड़े तेज तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की गई कि ये जितनी गुलामी जो है, ये जितनी जल्दी इसको का फंदा हमारे गले में डाल दिया जाए, वो किया गया। और उसके बाद फिर नून लीग आई और अब फिर निगरान जो है ये प्रॉपर हुकूमती इख्तियारात के साथ आए हैं। इन सब लोगों ने यूरोप को ये बताने की कोशिश की है कि यार वो गुलाम जो है वो गंदा था, मैं अच्छा गुलाम हूं, मैं उससे आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर उस वक्त सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने जो सेनेट के अंदर तकरीर की और उन्होंने कहा कि आपने सेनेट के मिनट्स, कैबिनेट मिनट्स के अंदर यह चीज लिखी गई है कि जनाब हमने ये जो लॉ पास किया है ये आईएमएफ के डायरेक्शन के ऊपर पास किया है, उसके कहने के ऊपर पास किया है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अगर किसी लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसकी तशरीह मांगती है तो वो सेनेट को या इसको पार्लियामान को भेजती है और पार्लियामान उस रेजोल्यूशन को पास करता है और पास करने के बाद उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये वाला लॉ जो है ये पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान या सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया है। उन्होंने कहा कि ये बदबख्ती तो ना करें यार, ये जुल्म ना करें कि हम लोग, हमारी आने वाली नस्लें ये चीज पढ़ेंगी कि जनाब हमारे आबाओ अजदाद ने ये काम, ये वाला कानून जो था, ये वाला कानून उन्होंने आईएमएफ की डायरेक्शन के ऊपर पास किया था, उन्होंने गुलामी के ऊपर साइन किए थे। अभी जो आज ये मेरा जो रोना, ये चीज जो मुझे याद आई, तो आईएमएफ का एक वफद आया हुआ है कल परसों से हमारे मुल्क के अंदर। अब वो 10 लाख मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहा है और वो हमारी हुकूमत को, इन अनपढ़ों को, इन जहलों को, इन अंग्रेज की मशकूक नस्ल औलादों को ये बताएगा कि जनाब इस तरह से लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाता है। ये अपाहज हो गए हैं, ये इनकी अकलें और ये सारा कुछ फारग हो गया है कि हमारे पास इतने काबिल लोग ही नहीं है लोगों को टैक्स नेट के अंदर ला सके। सर, टैक्स नेट के अंदर लोग उस वक्त आते हैं जब लोग खुशहाल होते हैं, जब उनके जराए आमदन होते हैं, जब उनके पास वसाइल होते हैं। और इन हरामियों ने सिर्फ अपनी जायदादें यूरोप में बनाने के लिए ये सारा कुछ किया हुआ है। और दूसरा, एक ही चीज हमें बताई जा रही है गुज़श्ता एक अरसे में कि जनाब हमने इमरान खान को पकड़ लिया, हमने नवाज शरीफ को पकड़ लिया, हमने शहबाज शरीफ को पकड़ लिया। एक टोपी ड्रामा है, एक बेगैरती की अखीर है जो हमारे साथ की जा रही है कि यार कुछ ना कुछ तो बंदा ख्याल कर लेता है कि इस मुल्क का। अगर आप नवाज शरीफ को पकड़ के उल्टा लटका देंगे, रब्बे काबा की कसम है, किसी गरीब को कोई नवाला नहीं मिलने वाला। आप इमरान खान को मार दें, उसकी नस्ल खत्म कर दें, कोई किसी गरीब को एक नवाला नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जितना पैसा लुटाया जाता है, जितनी हरामखोरी और जितने अल्ले तल्ले किए जाते हैं, इससे ज्यादा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। अब नौबत यहां पे आ चुकी है कि आईएमएफ जो है वो हमारे टैक्स नेट के ऊपर वो कदगन लगाएगा और वो टैक्स इकट्ठा करेगा। मैं ऑलरेडी टैक्स पेयर हूं, टैक्स पेयर इस तरह से, मैं एक इदारे का सर्वेंट हूं, मैं उनके साथ जॉब करता हूं और उनसे मेरी जो सैलरी आती है उसमें ऑलरेडी वो जो है वो इनकम टैक्स हमारा कट जाता है। जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है यार, उनकी इनकम हो तो उसके ऊपर टैक्स होता है। हमारे यहाँ जो आईएमएफ की शराइत है, उनके दलालों ने उनके, मैं अब क्या कहूं, इससे सख्त अल्फाज नहीं मैं बोल सकता, कि इन बेगैरतों ने उनको यहां तक इजाजत दी है कि उन्होंने हमारे बिजली के बिलों के ऊपर भी इनकम टैक्स लगाया। ओ भाई, उसके ऊपर कौन सी इनकम है हमारी? वो जो हम पहले से पे कर रहे हैं, वो इदारे की इनकम है, इदारा इनकम टैक्स पे करे। तो अभी ये जो सिलसिला है नाजरीन, आपको एडवांस में बता रहा हूं कि आप महंगाई की तारीफ को भूल जाएंगे।
ان کے اللہ تلالوں کی قیمت 8 فروری کو آپ نے پھر ان کو ووٹ دینا ہے اور پھر یہ ان کے اللہ تلالے جو ہیں وہ ہمارے گلے پڑنے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں. آپ کے پاس 8 فروری کا وقت آ رہا ہے. بالکل گھروں سے نکلیں اور ایماندار لوگوں کو آگے لے کے آئیں. جوتے پھیرے ان کو جو آپ کے پاس ووٹ لینے آ رہے ہیں. اور یہ جو عوام کے ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے نا کہ جی ووٹوں کی اہمیت کوئی نہیں تو وہ جناب ساڈی اتنے گل ہو گئی ہے. سر کسی دن کوئی گل نہیں ہوئی. گل ادن ہوئے گی جدن عوام کے ہاتھوں چھتر ہون گے تو تسی اگے اگے ہوو گے. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. سوچتے رہیے اس ملک کے لیے. اللہ حافظ.